जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। आप सभी को जय यीशु, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले रविवार के सुसमाचार में लूकस अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8 में प्रभु यीशु ने एक अधर्मी न्यायकर्ता और एक विधवा के दृष्टांत के जरिए हमें नित्य प्रार्थना करना और कभी हिम्मत ना हारना सिखाया है। और इस रविवार के सुसमाचार में एक और दृष्टांत के जरिए वह हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, अर्थात ईश्वर के सामने सही दृष्टिकोण, सही रवैया कैसे रखें। वह दृष्टांत है फारिजी और नाकेदार का दृष्टांत, लूकस अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक। प्रभु यीशु यह दृष्टांत उन लोगों को सुनाते हैं जो बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फारिजी और दूसरा नाकेदार यानी चुंगी लेने वाला। दोनों प्रार्थना करते हैं, परंतु केवल एक ही पाप मुक्त होकर अपने घर लौटता है। जैसे हम देखते हैं, फारिजी तनकर खड़ा होकर अपनी धार्मिकता की सूची बताता है, जैसा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। उतना ही नहीं, वह दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर मानता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि वह दूसरों लोगों की तरह नहीं है। यहां पर हमें इसायास का ग्रंथ का लेखन याद आता है। अध्याय 29 पद संख्या 13 में हम पाते हैं, ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके वोंठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। उसकी प्रार्थना ईश्वर से नहीं बल्कि स्वयं से। वह अपने जीवन की सारी अच्छाई का श्रेय खुद को देता है। इसके विपरीत नाकेदार दूर खड़ा है। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहां हमें सच्ची प्रार्थना का सार मिलता है, वह है विनम्रता। बाइबल में ऐसे कई सारे घटनाएं हम पाते हैं जहां लोग प्रार्थना में ईश्वर की महिमा, उसकी पवित्रता को देखकर अपनी पापमयता, अपनी कमजोरियां, अपनी दुर्बलताओं को अनुभव करते हैं। जैसा कि नबी इसायास अध्याय 6 पद संख्या 5 में नबी इसायास ने जब ईश्वर का दर्शन किया, उसका सिंहासन का महिमा देखा, तो उसने कहा, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं। ठीक उसी तरह नया विधान में लूकस अध्याय 5 पद संख्या 8 में जब पेत्रुस ने मछलियों का चमत्कार देखा, तो वह यीशु के चरणों पर गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। और आज के सुसमाचार में नाकेदार कहते हैं, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। पोप फ्रांसिस इस दृष्टांत को बहुत अच्छे से समझाते हैं। यह पूछना पर्याप्त नहीं कि हम कितनी प्रार्थना करते हैं, बल्कि यह पूछना जरूरी है कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं। क्या कोई घमंड के साथ प्रार्थना कर सकता है?
नहीं। क्या कोई कपट के साथ प्रार्थना कर सकता है? नहीं। वह आगे कहते हैं, कोई व्यक्ति धर्मी या पापी इस आधार पर नहीं होता कि वह समाज में कौन है, कौन से स्थान पे है, बल्कि इस पर कि वह ईश्वर और अपने भाई बहनों से रिश्ता रखता है, कैसे संबंध रखता है। नाकेदार थोड़े से शब्द उसकी हृदय की नम्रता और ईश्वर की दया पर उसके भरोसे को प्रकट करता है। फारिजी ईश्वर के सामने खुद से भरा हुआ खड़ा हुआ था। नाकेदार खुद को खाली करके खड़ा था और इस वजह से उसे कृपा मिली। आज का पहला पाठ और भजन संहिता हमें इसी सत्य की पुष्टि करते हैं। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 14 में कहते हैं, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता है जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिखाएं। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र ही उसके पक्ष में निर्णय देगा। और आज का अनुवाक्य पद संख्या 33 में हम पाते हैं, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु यीशु दृष्टांत के अंत में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही यानी नाकेदार पाप मुक्त होकर अपने घर चला गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। जो व्यक्ति अपने अहंकार से घमंड से भरा है उसमें ईश्वर की कृपा के लिए कोई स्थान नहीं है, पर जो विनम्र और पश्चातापी हृदय होकर आता है उसने ईश्वर की कृपा आशीष उसको मिलती है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी प्रार्थना के प्रति दृष्टिकोण की जांच करें। क्या हम फारिजी की तरह है जो अपने गुण की गाता है और दूसरों से तुलना करते हैं, और या हम नाकेदार की तरह है जो अपनी कमजोरी और पाप को स्वीकार करते हैं और दया याचना करते हैं। तो आइए आज हम भी उसी विनम्र हृदय से प्रार्थना करें, ताकि जब हम इस मंदिर से बाहर जाएं नाकेदार की तरह धर्मी होकर ईश्वर की शांति और कृपा से भरे हुए जाएं। आमीन।